दोस्तों रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा पत्नी के संग प्रेमी मिलकर पति को मारा जाएगा। हाँ दोस्तों, सही सुना। भगवान श्री रामचंद्र ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे भारत देश में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। दोस्तों, मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी की कहानी आपने सुनी ही होगी, लेकिन यह मोहतरमा तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली। दोस्तों, मोहतरमा ने अपने पति की मौत इतनी बेरहमी से करी कि आप सोच भी नहीं सकते। मौत के बाद उसको मौत के घाट उतारा, फिर कैमरे के सामने अगर ऐसा सफेद झूठ बोलती हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल होगा। आइए सुनते हैं कि वो कैमरे के सामने क्या बोल रही है। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओके बाद हमारा साथ झगड़ा करलक। ओके बाद फिर झगड़ा कह के 1 दिन के तो नहीं रहे जो हम बुझतिए डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करते रहथिन। ओके बाद सुत रहिए, हम सुबह 4 बजे उठलिए तब देखे छे उतार लाइन वाला लग गल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओके बाद गेट खोल के बजे हम ओके बाद गेट खोल के निकाल लिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए, निकाल लिए। गलदर पर उनका निशान केना हो गेल? निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादो आर लगले है। की नाम भेल अहाँके? अहाँ झगड़ा किया होइ छलै, कोन बात के लोग? झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घर में पूछ सके छी गार्जियन से, मतलब होते रहते रहे। कथी ले होइत रहे, की दिक्कत रहे? पियत खाइत रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करैत रहे। की नाम भेल? सुस्मिता देवी। हुनकर की नाम रहा? सोनू कुमार झा। एक पति के मरने की चिता की आग ठंडी भी नहीं होती, तब तक एक और खबर आ जाती है कि एक और मासूम पति अपने पत्नी के हाथों मारा गया। दोस्तों, जगह बदलती है, इंसान बदलता है और तरीका बदलता है, लेकिन परिणाम वही रहता है, पति की मौत। हाँ दोस्तों, पति की मौत। दोस्तों, यह घटना समस्तीपुर के मुस्ताफिल गांव की बताई जा रही है, जहां पर सोनू झा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था दोस्तों सुस्मिता झा। पहले यह मैरिज अरेंज मैरिज होने वाली थी, बट परिवार वाले नहीं मान रहे थे। फिर इन दोनों में प्रेम हो गया और ये प्रेम विवाह करते हैं, यानी कि लव मैरिज करते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सोनू पेशे से एक ई रिक्शा चालक था और अक्सर दोनों में पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह थी सोनू झा का शराब पीना। दोस्तों, आपको पता ही है कि सोनू झा, जैसा कि रिक्शा चालक बताया जा रहा है, वह अपने घर से कहीं 20 किलोमीटर दूर रिक्शा चलाया करता था और उसकी पत्नी घर पर रहा करती थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पहली बेटी थी और दूसरा बेटा। दोस्तों, सोनू झा की उम्र यही कोई 30 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पत्नी सुस्मिता की उम्र 27 साल बताई जा रही है। दोस्तों, बच्चों की उम्र धीरे धीरे बढ़ने को हो चली थी और दोनों के बीच में लगातार तकरार हो रही थी। केवल उसका वजह थी शराब पीना। दोस्तों, लगातार बार बार लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, पत्नी बार बार मायके चली जा रही थी, फिर आ रही थी, यानी कि परिवार बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था। उसके बाद एंट्री होती है बच्चों की पढ़ाई की। दोस्तों, अब हो चला था वक्त कि बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को एडमिशन दिलाया गया और उसके बाद बच्चों को एक कोचिंग में लगवाया गया। सोनू झा के पड़ोस में रहता था हरिओम नाम का दूसरा शख्स, जो कि पढ़ाई करता था और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था। दोस्तों, सोनू झा हरिओम से मिला और हरिओम से बात करी कि क्या वो मेरे बच्चों को पढ़ा सकता है घर पे ट्यूशन। तो हरिओम राजी हो गया, यानी कि हरिओम मान जाता है कि ठीक है, मैं घर पे आके आपको बच्चों को होम ट्यूशन दे दूंगा। दोस्तों, सोनू बाहर रहता था, रिक्शा चलाता था, तो हरिओम आके घर पे पढ़ाता रहता था, यानी कि बच्चों को घर पर आके पढ़ाता था। अब दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है कि हरिओम का सोनू की वाइफ के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि सोनू घर पे रहता नहीं था और हरिओम लगातार घर आया करता था। सोनू के घर पे उसके पिता रहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि सोनू के पिता का कमरा पीछे साइड था, इसलिए घर पे क्या चल रहा है ये बहुत ज़्यादा उनके पिता नहीं जानते थे। अभी क्या होता है, धीरे धीरे 1 साल हो चले थे कि प्रेम इन दोनों के बीच बढ़ता जा रहा है। किसके किसके? हरिओम और सुस्मिता के बीच। इधर सोनू को पता भी चलता है कि इन दोनों की कहानी कुछ उल्टा सीधा हुई है, तो ये कई बार सुस्मिता को समझाता है कि ऐसा ना करे, लेकिन यहाँ तो प्रेम परवान चढ़ रहा था तो कहाँ माने। ऐसा ही होता है दोस्तों। ये क्या करते हैं, एक बार अचानक एक रात को हरिओम सुस्मिता से मिलने के लिए उसके घर पर रहता है और अचानक से सोनू आ पहुंचता है। सोनू जैसा कि यूजुअल था कि वो शराब पीता ही था
और इसको लेकर बहुत बार मनाया भी गया उसे कि वो शराब ना पिए। बीच में उसने पीना छोड़ दी थी, लेकिन वो फिर से शुरू कर दिया था पीना। तो दोस्तों क्या होता है कि अचानक से रात के 1 बजे के आसपास सोनू कमरे में प्रवेश करता है सुष्मिता के। तो सुष्मिता को देखता है कि वह हरिओम के साथ नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। ऐसा देखकर सोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल अचंभित हो जाता है और उसको कुछ नहीं सूझता कि वह क्या करे। दोस्तों ऐसा देखकर वह उनके साथ मारपीट करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसा कि वो नशे में धुत था, इसलिए वो मारपीट तो क्या ही कर सकता था, परंतु उसने कोशिश करी। फिर क्या होता है कि हरिओम होश में था, इसने उसको सोनू को बेरहमी से पिटाई करी, बहुत ही मारा। और मारने के बाद एक तार लेकर आकर दोनों ने मिलकर, सुष्मिता और हरिओम ने मिलकर उसके गले में तार लपेट के मार दिया। मारने के बाद दोस्तों उसने क्या किया कि उसको मारने के बाद ये जिंदा है कि मर गया, इसको साबित करने के लिए उसने करंट लगाई उसके दाहिने हाथ पे कि यह जिंदा तो नहीं है। ऐसा उसके बाद मारने के बाद सुष्मिता चली गई अपने कमरे सोने के लिए और हरिओम वहां से भाग निकला। दोस्तों सुबह के 3-4 बजे, जैसे ही 4 बजे सुष्मिता चिल्लाती है कि मेरे पति की मौत हो गई है और वह तार से, बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हुई है। दोस्तों जैसे ही वो पता चलता है, उसके पिता दौड़कर आते हैं, देखते हैं और उसके सर पर चोट के निशान थे और उसके गले पे भी तार का निशान था। तो उसके पिता, पहले से ही शक था उनके पिता को कि बहू का कारनामा हो सकता है। दोस्तों उसके बाद जैसा कि आपने सुना, मीडिया के दल वहां पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं, जांच होती है, पूछताछ होती है। तो शुरुआती पूछताछ में सुष्मिता बातों को घुमाने की कोशिश करती है, परंतु जब हरिओम का फोन ट्रैक किया गया तो उस वक्त उसकी लोकेशन सुष्मिता के रूम में ही थी और वहां से हरिओम भाग निकला था। दोस्तों आपको भी पता है कि लोकेशन, ये वो कॉल डिटेल्स आजकल सारा पता चल जाता है, सारा पता लगाया गया। तो जानकारी में यही आया है कि हरिओम और सुष्मिता ने मिलकर अपने पति को मार दिया। दोस्तों मैं इस पे लास्ट में बस एक ही शायर कहना चाहूंगा कि जो हो सके ना कभी पूरा वो शौक ही क्यों चुना, जो हो सके ना कभी पूरा वो शौक ही क्यों चुना, और प्यार ही हुआ तो भाग जाओ मेरे यार, अपने पति की मौत ही क्यों चुना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करो ताकि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बचाया जा सके। ऐसे दोस्तों गलती एक की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अकेले सुष्मिता की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि अपने पति को मार दे, उसके पीछे भी एक मर्द का ही हाथ है, यानी कि एक मर्द को दूसरा मर्द ही मरवा रहा है। यानी कि भाई अपनी प्रेम कहानी कैसे साबित करना है, क्या करना भाई खुद से डिसाइड करो, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड मेथड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी की पत्नी के साथ प्रेम करते हैं उसके बाद पति को मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। सराखों के पीछे गुजरनी है। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।